किसान भाइयों, सामने गेहूं की 17 वैरायटियां लगा रखी हैं भाई, और इन 17 वैरायटियों का अपने खेत में यहां पर ट्रायल लगाऊंगा। पानी लगाकर तैयार कर रखी है और इसकी जुताई करके अब इसकी बिजाई करेंगे। तो इनमें से टॉप 10 वैरायटियां कौन सी हैं जो इस साल आपको लगा लेनी चाहिए। अधिक से अधिक पैदावार देने वाली 10 वैरायटियों के बारे में बताऊंगा आपको। इन 17 वैरायटियों में से आपको 10 वैरायटियां बताऊंगा जिनमें से आप लगा सकते हो। आपके खेत की अगर भारी मिट्टी है तो उसके लिए अलग वैरायटियां बताऊंगा। अगर मीडियम टाइप की मिट्टी है, मध्यम प्रकार की, तो उसके लिए अलग वैरायटियां बताऊंगा आपको 2-3। और अगर हल्की मिट्टी है, हल्की ज़मीन है, तो उसके लिए आपको अलग वैरायटियां बताऊंगा। खाने के लिए अलग वैरायटियां आपको बताऊंगा कौन सी लगानी चाहिए। यहाँ पर सोना मोती है, बिल्कुल गोल दाना होता है भाई इसका, ये देखिए बिल्कुल गोल दाना होता है। खाने में काफ़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन ये सभी किसानों को मिलती नहीं है, इसका बीज नहीं मिल पाता और पैदावार भी कम होती है। तो ऐसी वैरायटी जो खाने में नंबर 1 है, या फिर ऐसी वैरायटी जिसकी पैदावार भी बढ़िया हो और खाने में भी बढ़िया हो, तो वो वैरायटी भी आपको इनमें से बताऊंगा। सारी वैरायटियां इन्हीं में लगी हुई हैं, तो 10 वैरायटियां आपको बता देता हूं। बाकी यहां पर ट्रायल लगाएंगे। मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से ये बीज ले लिया है। बिल्कुल प्योर बीज है, ये प्योर सीड है और इसमें कोई किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं है। इसलिए कौन से पौधे का कैसा कैरेक्टर रहेगा, कैसी हाइट जाएगी, कैसा उसमें फुटाव होगा, कौन से में ज़्यादा फुटाव होगा, तो कौन से की बालियाँ ज़्यादा होंगी, कौन से की बालियों में दाने ज़्यादा होंगे, आपको बिजाई से लेकर कटाई तक पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इन वैरायटियों की। यहाँ पर इन वैरायटियों का ट्रायल लगने वाला है। एक एक वैरायटी की अलग अलग मैं लाइन निकालूंगा और आपको क्लियर कट इनका रिजल्ट दिखाऊंगा भाई, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इन वैरायटियों की। तो अब की बार सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होने वाली हैं आपकी आंखों के सामने। मैंने सोचा कि भाई अब की बार आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अलग अलग किसानों के खेत में जाते हैं तो कोई किसान भाई खाद कम ज़्यादा डालता है, कोई पानी कम ज़्यादा समय पर लगाता है, कहीं पर भारी मिट्टी है, कहीं पर हल्की मिट्टी में, तो वैरायटियों का रिजल्ट हमें पता नहीं चल पाता अलग अलग किसानों के खेत में। तो एक ही प्रकार की मिट्टी में एक ही टाइम पर बिजाई होगी, एक ही खाद डलेगी सबके अंदर, और इसी खेत के अंदर सारी की सारी इकट्ठी लगाऊंगा, एक ही दिन बिजाई होगी, तो क्लियर कट पता चल जाएगा भाई इन वैरायटियों में क्या फ़र्क है कौन सी में। इस वीडियो को पूरा देख लेना, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है गेहूं के किसानों के लिए। और इनमें से 10 वैरायटियां आपको ऐसी बताऊंगा जो आपकी मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से हैं, तो अलग अलग वैरायटियां बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन किसानों के लिए वैरायटियां बताता हूं जहां पर भारी मिट्टी है, जहां पर नरमा कपास लगती है, गन्ना लगता है, आलू लगता है, धान लगता है। तो ऐसी भारी मिट्टी में कौन सी वैरायटियां लगाएं अधिक से अधिक पैदावार के लिए। तो इनमें से आप लगा सकते हैं भारी मिट्टी में। पहले नंबर पर मैं इसको कहूँगा भाई, टॉप मोस्ट पैदावार दी है पिछली बार इस वैरायटी ने, और इस बार इस वैरायटी की काफ़ी बढ़िया डिमांड है। किसान काफ़ी अच्छी डिमांड कर रहे हैं और इसकी बिजाई भी कर रहे हैं। तो DBW 327 काफ़ी बेहतरीन पैदावार आपको दे सकती है। DBW 303 भी अच्छी वैरायटी है, लेकिन 303 के बाद में 327 ने बढ़िया पैदावार दी है। DBW 303 और 327 में काफ़ी फ़र्क है। 303 के अंदर बालियां लंबी आती हैं, इसकी बालियों का साइज़ लंबा है, लेकिन दानों की संख्या 327 में ज़्यादा है। बालियों का साइज़ थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन इसमें दाने पास पास होते हैं बिल्कुल, तो दानों की संख्या ज़्यादा है। दाने की मोटाई इसकी ज़्यादा रहती है 327 की, तो पैदावार 327 की ज़्यादा जाती है। 4-5 इंच तक इस वैरायटी की हाइट 303 के मुकाबले में कम रहती है 327 की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस है भाई। इन दोनों में से अगर आप पूछोगे तो मैं आपको कहूँगा 327 आपको लगानी चाहिए। बाकी दोनों वैरायटियाँ बढ़िया हैं, 303 और 327, तो ये आप लगा सकते हो भारी मिट्टी में। इसके बाद में बात आती है भाई HD 3386, जो HD 2967 आती है, 293086 आती है, और उसी सेगमेंट की वैरायटी है HD 3386, जहाँ पर भारी मिट्टी है या फिर मीडियम यानी कि मध्यम प्रकार की मिट्टी है, जहाँ पर धान तो नहीं लगता लेकिन नरमा कपास हो जाता है। इस प्रकार से नहर का पानी लगता है, एक समान ज़मीन है, और ये मीडियम टाइप की मिट्टी हम कह सकते हैं। तो ऐसी ज़मीनों के अंदर आप HD 3386 लगा सकते हो। इसका फुटाव काफ़ी शानदार है, पैदावार इसकी बहुत बढ़िया है। तो HD 3386 नई वैरायटी है, ये आपको ज़रूर लगा कर देखनी है अब की बार। अगर आप 2967 लगाते हो, 3086 लगाते आ रहे हो, तो आपको अब की बार HD 3386 भी लगा कर देखना चाहिए। अगर आपको इसका सरकारी बीज नहीं मिलता है तो इन वैरायटियों का प्राइवेट कंपनियां भी बीज बना रही हैं ज़्यादातर का। कुछ वैरायटियां लेटेस्ट हैं जो किसानों को प्राइवेट कंपनियों के पास में बीज नहीं मिलेगा, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन HD
3386 का बीज मिल जाएगा। तो ये आप ज़रूर लगा कर देखना, बढ़िया पैदावार है। उसके बाद में मध्यम प्रकार की, मीडियम प्रकार की मिट्टी के अंदर आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की PBW 826 लगा सकते हो। ये वैरायटी भाई एवरग्रीन टाइप की वैरायटी है, काफ़ी शानदार वैरायटी है और इस वैरायटी को बहुत अधिक किसान लगाते हैं और बहुत अधिक पैदावार भी देती है। तो PBW 826 आप बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत तगड़ी पैदावार देती है। मीडियम टाइप की ज़मीन में ये वैरायटी बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो ये लगा सकते हो आप। HD 2967 इस वैरायटी को भाई सभी किसान भाई जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वैरायटी इस सेगमेंट की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली वैरायटी है। HD 2967 बहुत से किसान भाई आज भी लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर पीला रतवा की शिकायत आती है वहाँ पर 2967 आपको नहीं लगानी चाहिए। इसमें 2967 में पीला रतवा सबसे पहले आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगर पीला रतवा आपके क्षेत्र में नहीं आता तो 2967 आप लगा सकते हो, बहुत तगड़ी पैदावार देती है। हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो ये नीचे गिर जाती है, कई बार नीचे गिरने के बावजूद भी ये बढ़िया पैदावार देकर जाती है। इसकी आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हो। जिन वैरायटियों की हाइट ज़्यादा है उनके अंदर आप PGR का स्प्रे कर देना। 2 स्प्रे इसके होंगे, पहला 50-55 दिन के आसपास होगा, वो टाइम टू टाइम आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा, उसकी डोज कितनी रहेगी, कब करना है, कैसे करना है। तो PGR का बढ़वार रोकने वाली स्प्रे आप कर सकते हैं 2967 में, तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी और पैदावार तो ये बिंदास देती है HD 2967, तो ये आप लगा सकते हो। ये तो हमने बात करी मीडियम टाइप की मिट्टी के लिए। अब बात आती है कि जहाँ पर हल्की मिट्टी है, ज़्यादा ताकत वाली ज़मीन नहीं है और वहाँ पर अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, आपके पास में अगर ट्यूबवेल का पानी है, तो आप HD 2851 लगा सकते हो। ये वैरायटी भी काफ़ी ज़बरदस्त चलती है भाई, किसान इसको बार बार रिपीट करते हैं और काफ़ी बढ़िया पैदावार देती है। इस वैरायटी के बीज की मात्रा आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी और जितनी भी वैरायटियाँ हैं आप 40 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बीज डालना, आपको बढ़िया पैदावार निकलेगी। ज़्यादा फैलाव और फुटाव वाली वैरायटियाँ, लेकिन 2851 का ज़्यादा फैलाव नहीं होता, इसमें फुटाव कम होता है, तो आपको बीज की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। इसका आपको 1 एकड़ में 50 से 60 किलोग्राम तक बीज डालना है भाई। काफ़ी किसान भाई ऐसा कहते हैं कि इसका जितना बीज डालोगे उतनी ही पैदावार इसकी बढ़ जाती है, जितना बीज डालोगे उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। तो इस वैरायटी के बारे में ऐसी धारणा है। 70-70 किलोग्राम तक इसका बीज 1 एकड़ में किसान डालते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं डालना है, 50 से 60 किलोग्राम तक मानकर चलो। ऑन एवरेज 55-60 किलोग्राम के बीच में अगर आप 1 एकड़ में बीज डाल दोगे तो बढ़िया पैदावार देगी। 2851 सबसे कम हाइट की वैरायटी है, नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, इसमें सबसे कम हाइट जाएगी, पैदावार काफ़ी अच्छी है। मीडियम टाइप की ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पैदावार निकालेगी। लेकिन एक चीज़ और भी है जो मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, दूसरे किसानों के पास में भी ये बात मैंने बहुत बार सुनी है, देखी है कि HD 2967 और 2851 को जो किसान मिलाकर लगाते हैं तो इन दोनों वैरायटियों को मिलाने के बाद में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकलती है। 2851 का आपको 40 किलोग्राम बीज डालना है 1 एकड़ में और इसके साथ में 2967 का आपको 15 से 20 किलोग्राम बीज डालना है 1 एकड़ में। 40 किलोग्राम और 15 से 20 किलोग्राम 2967 को मिलाकर आपको बिजाई कर देनी है। रिकॉर्ड तोड़ेगी पैदावार का ये मिलने के बाद में। दोनों वैरायटियाँ, इनकी बालियाँ नीची रह जाएंगी 2851 की, 2967 की इससे काफ़ी ऊपर चली जाती हैं, तो दोनों बालियों में अच्छे से दाना भराई हो जाती है, पैदावार काफ़ी बढ़िया निकलती है। अब काफ़ी ऐसे किसान हैं जिनके पास में ट्यूबवेल के 2 पानी हैं, 3 पानी हैं, यानी कि पानी कम है लेकिन गेहूँ लगाना है, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने नई वैरायटी निकाली थी WH 1402। लेटेस्ट वैरायटी है भाई, इसका बीज प्राइवेट कंपनियों के पास में भी है, तो बीज आसानी से मिल जाएगा आपको, अगर किसी सरकारी संस्थान से नहीं मिलता है तो WH 1402 आप लगा सकते हो। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये 2 पानी वाली वैरायटी है, केवल 2 पानियों के अंदर, 2 सिंचाई के अंदर ये वैरायटी तैयार हो जाती है, WH 1402। अब बात आती है कि आपको घर पर खाने के लिए कुछ किसान भाई अलग से गेहूं की बिजाई करते हैं, तो खाने के लिए इनमें से सबसे बढ़िया वैरायटियां कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो खाने के लिए यहाँ पर एक तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की आपने सुनी होगी बार बार, C306 देसी किस्म है भाई गेहूं की। इसके दाने आप देख लो, बिल्कुल इसका कलर ही अलग है, बिल्कुल सभी से इसका आपको अलग कलर दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद। तो C306 है, देसी है,
पैदावार इसकी कम होती है। मेरे हिसाब से 12 से 15 क्विंटल के बीच में इसकी ऑन एवरेज पैदावार रह जाती है। हाइट बहुत ज़्यादा जाती है इस वैरायटी की। आपको इसमें यूरिया बिल्कुल भी नहीं देनी, आपको खाद इसमें कम से कम डालनी है। हो सके तो आप इसको देसी गोबर की खाद के साथ में ही लगाना। अगर घर पर खाने के लिए बिजाई करते हो तो C306 आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी वैरायटी है खाने के लिए। नंबर 1 हम इसको फ़िलहाल कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले पुरानी वैरायटियाँ आती थी जैसे कि सोना मोती वैरायटी है, इसकी गोल दाने होते हैं। इसके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके दाने बिल्कुल गोल हैं, मूंग की तरह। जैसे मूंग के दाने होते हैं उस प्रकार से इसके बिल्कुल गोल दाने हैं। तो ये सोना मोती है और ये काफ़ी पुरानी वैरायटी है। मैं कहूँगा कि भाई जहाँ पर ये वैरायटियाँ सारी लगा रखी हैं इनमें सबसे पुरानी वैरायटी है। इसके बाद में ये तो हो गई कम पैदावार वाली वैरायटियाँ, पैदावार इनकी कम रहती है। सोना मोती की 306 से भी कम पैदावार रहेगी मेरे हिसाब से तो। और अब बात करें कि भाई कोई ऐसी वैरायटी जो खाने में भी अच्छी हो और उसकी पैदावार भी अच्छी हो, तो इनमें एक वैरायटी आती है भाई WH711, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है WH711। और ये वैरायटी आप बिल्कुल लगा सकते हो। इसकी भी ज़्यादा हाइट नहीं जाती, हाइट इसकी भी कम रहती है, लेकिन खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो ये आप लगा सकते हो, पैदावार भी बढ़िया देती है। ये वैरायटी 25 क्विंटल के आसपास आसानी से हो जाती है अगर आपने देसी गोबर की खाद डालकर इसको लगाया है WH711 को, तो ये बढ़िया पैदावार देती है और खाने में भी बढ़िया वैरायटी है। अगर मैं बात करूं 327 और 303 में से, तो 327 खाने में बढ़िया रहती है। 2851 जो वैरायटी है ये भाई पैदावार तो काफ़ी अधिक देती है, लेकिन इसके दाने बहुत पत्थर की तरह मजबूत होते हैं। तो 2851 खाने के लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से तो अच्छी है नहीं। बाकी सबका अपना अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस होता है भाई। इसका दाना ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये वैरायटियाँ खाने के लिए आप लगा सकते हो। बाकी इनमें से जैसे कि WH1309 है, ये वैरायटी लेटेस्ट है। किसानों को इसका बीज अब की बार तो नहीं मिल पाया, कुछ किसानों के पास में डेमो का बीज शायद गया होगा। तो ये वैरायटी लेट बिजाई के लिए यूनिवर्सिटी ने तैयार की है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने। इस वैरायटी की दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बिजाई कर सकते हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। लेट बिजाई के लिए वैरायटी है, जहाँ पर सब्जियों की खेती होती है या फिर गन्ना लगा हुआ है, जहाँ पर खेत जल्दी खाली नहीं होता, तो वहाँ पर दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। और ये है एक लंबी बालियों वाली गेहूं की वैरायटी G13। इस वैरायटी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये आप इसको बीज को उपचारित करके ज़रूर लगाना गेहूं की जब बिजाई करते हो तो, जिसमें टेबुकोनाजोल 2% है भाई। तो टेबुकोनाजोल 2% DS फॉर्मुलेशन में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये टेबुकोनाजोल है, फंजीसाइड है, इससे उपचारित करके आपको बिजाई करनी है गेहूँ की। तो इस प्रकार से गेहूं की टॉप 10 या फिर 11-12 वैरायटियों के बारे में मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ये आप लगा सकते हो। जो इनमें सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां थी उनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी। बाकी ये बगैर छिलके वाला जौ का बीज है, इसके बारे में भी अगली वीडियो में बताऊँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा।